बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं याहिया जावेद बांडे और पाक इंसाफ फोरम के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, कल तीन चार अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो आपके सामने रखनी है। उसके बाद हम थोड़ी सी आगे चलकर बात करेंगे कि इसके जो है एंड रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि इमरान खान साहब जो साबिक वज़ीर आज़म है, उनको इलेक्शन कमीशन ने 23 अगस्त को तलब कर लिया ज़ाती हैसियत में। जो शो कॉज नोटिस फैसले के अंदर दिया गया था, उसके हवाले से तलब किया गया है कि आपकी जो फंड्स हैं क्या उनको जब्त किया जाए, ज़ाती हैसियत में आप आएँ और इसका जवाब दें। इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ जो है वो 18 अगस्त को इलेक्शन कमीशन के अंदर एक समात होगी। उसके अंदर जो है वो दो किस्म के केसेस फाइल किए गए हैं। एक जो है वो हुकूमत की तरफ से किया गया है, जिसके अंदर मोहसिन रांझा साहब जो है यानी कि मुस्लिम लीग नून की MN उन्होंने रेफरेंस फाइल किया है कि 62-63 के तहत इमरान खान साहब को नायल किया जाए, क्योंकि ये सादिक और अमीन नहीं रहे। नाज़रीन, ये ज़हन में रखिया गया कि ये रेफरेंस जो है ये उन्होंने फाइल किया है इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो फैसला ECP ने दिया है। और इसी के साथ एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब, उन्होंने भी रेफरेंस भेजा है ECP के अंदर तोशा खाना केस के हवाले से। और उसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने तोशा खाना से जो केस जो तहाइफ लिए हैं वो डिक्लेयर नहीं किए। और इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई, वो ये है कि जो मुस्लिम लीग नून के साबिक MP हैं शरक पूरी साहब, PP 139 से मजाका खेज बात कह ले, हैरान कुन कह ले, नून लीग के लिए झटका कह ले कि नून लीग की टिकट लेने वाला अब कोई नहीं रहा। नून लीग की टिकट लेने वाला कोई नहीं रहा। मरियम बीबी, मरियम नवाज साहबा कुछ अर्सा कबल कहती थी कि नून लीग की टिकट लेने के लिए लाइनें लगी हुई हैं और हमें समझ नहीं आ रही है हम किसको टिकट दें, और अब ये वक्त आ चुका है। सबसे अहम और सबसे जो है वो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जिन लोगों के इस्तीफे कबूल किए गए थे 11 MNAs के, उसमें 9 नशिस्तों के ऊपर इमरान खान साहब ने खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इसमें देखने वाली चीज ये है, और गालबन इनके ऊपर जो इलेक्शन होगा बाई इलेक्शन वो 25 सितंबर को होगा। PTI का नाज़रीन ये मौक़िफ़ है इसके अंदर के उन्होंने इस्तीफे जब दिए 123 लोग मुस्ताफी हुए, और उसके अंदर कासिम सूरी साहब ने जो है वो इस्तीफे कबूल किए जब वो डिप्टी स्पीकर थे। और यानी कि हुकूमत ये कहती है कि जी इन इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर तमाम लोग आकर जो है वो अपने इस्तीफों की तस्दीक करें, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने ये कहा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, कि हम लोग मुस्ताफी हो चुके हैं, हमने फ्लोर के ऊपर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हमने इस्तीफे दिए हैं, आप वो यकमुश्त कबूल करें। यहाँ पे टेक्निकली खेलने की कोशिश की जा रही है इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से, और वो ये कह रही है कि जी 11 इस्तीफे कबूल किए हैं और इसके ऊपर जो है वो हम जाएंगे और बाई इलेक्शन करवाया जाए। अब वो 11 क्यों है? वो 11 इसलिए हैं कि शहबाज शरीफ साहब की जो ये इत्तेहादी हुकूमत है, उसमें से अगर 11 जो है वो लोग साइड पे कर दिए जाए तो उनकी हुकूमत गिर जाती है। तो इसीलिए उन्होंने इसके अंदर टेक्निकली खेलने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये टेक्निकली खेलने का उनको कोई फायदा होगा। अच्छा, सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो थी वो तो आपसे मैंने डिस्कस की है। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, और इसकी जो एक और चीज जो चल रही है वो चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती के हवाले से चल रही है बातें, कि इमरान खान साहब जो है वो किसी स्पेसिफिक जगह का या किसी स्पेसिफिक साहब का नाम ले रहे हैं। अच्छा, उसमें अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी बड़े ओहदे हैं, ज्यादातर ये जो सरकारी ओहदे होते हैं, इसके अंदर जब तैनाती होती है, गवर्नर स्टेट बैंक की बात कर लें, DG FIA की बात कर ले, या फिर चीफ इलेक्शन कमीशन की बात कर ले, इसके अंदर जो है वो नाजरीन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि ये जो इनकी स्क्रूटनी की जाती है सिक्योरिटी के हवाले से, वो हमारी जो एजेंसीज हैं जिसमें ISI है, जिसमें IB है, वो करती हैं। जब स्क्रूटनी कंप्लीट होगी और आपको हो सिक्योरिटी क्लियरेंस बेसिकली की जाती है इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज, तो यहाँ पर आपको जो है वो ये बताया जाता है, वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश की जाती है कि ये बंदा जो है ये इस काबिल है कि आप इसको तैनात कर दें, ये बंदा जो है ये इस काबिल नहीं है कि इसकी तैनाती ना की जाए। अब ये जो बार बार जो है वो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे कहा गया न्यूट्रल्स की तरफ से, तो बेसिकली वो इसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। यहाँ पर मसला ये है कि हम लोग जो है वो पूरी बात नहीं करते, ना हमारा मीडिया करता है, मुनाफिकत के जो है वो आला दर्जे पर हम लोग सरशार रहते हैं।
اور کھل کر بات بتاتے نہیں ہیں. اصل اس کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ یہی ہے کہ سیکورٹی کلیئرنس کے بعد ہی ان کو کہا گیا کہ جی ان صاحب کو جو کہ موجودہ چیف الیکشن کمیشن ہے ان کو جو ہے وہ آپ تعینات کر لیں. ایسا ان کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے جس کے اندر کسی قسم کا بھی آگے چل کر کوئی مسائل پیدا کر سکے. تو ناظرین امید یہ کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ آج کا یہ نشست اور آج کا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ. السلام علیکم.